इंदौर श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय आयोजन। इंदौर में परमपिता परमेश्वर की अनंत कृपा और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का स्मरण करते हुए श्रीमद् भागवत संगीतमय कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 12 भाई रहवासी संघ द्वारा 11 सितंबर से 17 सितंबर 2025 तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक 12 भाई स्कूल माता मंदिर के पास इंदौर में संपन्न हो रहा है। कथा का वाचन सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित श्री आशीष चतुर्वेदी के मुखारविंद से किया जा रहा है। कथा श्रवण के लिए न केवल क्षेत्रवासी बल्कि दूर दूर से भक्तगण भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सप्ताह भर चलने वाली इस दिव्य कथा के समापन अवसर पर भव्य महाआरती का आयोजन होगा, जिसके पश्चात सभी श्रद्धालुओं का भोजन प्रसादी वितरित की जाएगी। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज़ एवं राघव दर्पण समाचार पत्र इंदौर से योगेश दुबे की रिपोर्ट। एडिटिंग कुमकुम रावत। तो आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि इस व्यासपीठ से मैं क्या सभी भारतवासियों को या 12 भाई के सदस्यों को 12 भाई कॉलोनी के सदस्यों को क्या देना चाहूँगा, रहवासियों को क्या संदेश देना चाहूँगा। तो मैं एक ही संदेश दूंगा कि देखो, अब भारत देश एक महान देश था, है और हमेशा रहेगा। और रहने के साथ साथ क्या रहेगा, बोले सनातन धर्म के आधार पर हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो इस हिंदू राष्ट्र को बनने के लिए हमारी एकता बहुत जरूरी है। तो हमें बटना नहीं है और हमें अग्रसर इस सनातन हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा अग्रसर रहना है। बोलो भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र के लिए आप अग्रसर हो, यही मेरी व्यासपीठ के लिए व्यासपीठ से आपको संदेश है। बोलो भारत माता की। सनातन जब बोलने पर आती है तो ऐसा भी शुगर देता है। श्लोक के माध्यम से अपन इस चरित्र को समझे हैं। हमारे शास्त्रों में वेद बोलने आया है कि निगम कल्प ये निगम कल्प एक वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। श्रीमद् भागवत महापुराण अमृतम बोले सुखदेव जी महाराज लगाने से अमृत अवश्य मीठा है। जो यहाँ पर भक्त श्रद्धालु विराजमान हो गए, इस कथा का रसपान कर गए, मुहुर मुहुर रसिकम पान करने से संसार पाएगा। हमारे शास्त्रों में आया मुहुर मुहुर रसिकम बोले इस ग्रंथ को श्रवण करता है उसका तो कल्याण होगा। उसकी पिछली 7 पीढ़ी चली गई उनका कल्याण होगा, 7 पीढ़ी आने वाली है उनका भी कल्याण होगा। ऐसा संदेश श्राद्ध पक्ष में सेवा करता है। तो इसमें आप क्या करें, श्राद्ध पक्ष के अंदर गौ माता की सेवा करना भी लाभदायक बताइए। हमारे शास्त्रों में पितृ भागवत ही यहाँ पर वाचन हो रहा है हमारे व्यास जी महाराज के माध्यम से। और इस कथा को जो भक्त यहाँ बैठकर श्रवण करते हैं उनके रक्त के संचार से, क्योंकि हमारा खून हमारे पितरों का है, हमारे पूर्वजों का है, हम बैठकर श्रवण कर रहे हैं। हमारे पूर्वज चाहे मोक्ष को प्राप्त हो या ना हो, पर अवश्य इस कथा को सुनकर उनका मोक्ष होगा। क्योंकि शास्त्रों में आया है कि भाग्योदयेन बहुतेन समर्जितेन, एक जन्म के भाग्य से भागवत नहीं मिलती, 2 जन्म 3 जन्म नहीं, बोले 3 जन्मों का भाग्य पूर्ण होने के बाद इसी भागवत को प्राप्त होगा। आपका परिचय, मेरा परिचय राजस्थान की भूमि है, राजस्थान में साथिया ग्राम मेरा है, बाकी प्रतीक मेरा हो गया है। और विद्याराम श्री विद्याराम से मेरा अध्ययन आदि है, दीक्षा आदि मेरे गुरु रतलाम में हमारा आश्रम
तारीख से सम्मान का रखा गया है, पितरों के उपलक्ष्य में रखा गया है। तो सारे 12 भाई रहवासी संघ के पूरे हमारे रहवासी संघ के लोग सभी इसके अंदर उपस्थित हैं। उसके अंदर विशेष योगेश यादव जी, अन्य और भी काका, सभी का बहुत स्वागत है, सभी का सहयोग है। ये 17 तारीख को 14 तारीख को रखा जाएगा और बहुत कलश यात्रा भी निकली है। एक दिन लक्ष्मी जी ने पूछ लिया मैं सचिन गोयल, साथ में योगेश यादव जी, तो कहते हैं कि पता नहीं है भक्त जो है ना इतने बने हुए